ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कहेंगे साथियों 9 है, सबसे पहले 13 है, उसके बाद 52 है, और उसके बाद साथियों 56 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 224 है, और उसके बाद साथियों 228 है। अब अगला नंबर ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों आपका क्या होगा। देखिए सिंपल से यहाँ पर बात है कि सबसे पहले अगर बात करते हैं कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या कर दे, ये तो 13 के पहाड़े में आता है, 13 चौक 52 होता है। अच्छा पहले 4 प्लस किया, फिर 13 चौक 52 कर दिया। अब फिर से साथियों यहाँ पर 4 प्लस किया गया, ऐसा तो नहीं 4 प्लस 4 गुणा, 4 प्लस 4 गुणा। अब हमें नहीं पता है साथियों, अगर हम इसकी 4 से मान लीजिए गुणा कर देते हैं तो 4 छंग 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, और 4 पंजे 20 और 2 22 बिल्कुल, यानी कि अब साथियों 4 प्लस होगा और अब साथियों 4 की गुणा होगी। तो 4 की गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 होता है, 3 लग गया, 4 दूना 8 और आपका 11 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9। अगर 911 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है, और बिल्कुल साथियों 911 ऑप्शन में भी है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर साथियों कहा गया है कि 6 मित्र हैं, ठीक है, के एल एम ओ पी एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे। तो सबसे पहले साथियों षटकोणीय एक मेज बना लेते हैं, जिसमें साथियों कितने हो जाएंगे, 6 कोने हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो साथियों एक है ना, ये इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से साथियों बनेंगे, नहीं एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे जैसे साथियों हम लोग लोग कह रहे हैं तो लोग हम लोग बैठा देंगे, यानी कि के का मुख साथियों पी की ओर है, के का मुख पी की ओर। अभी हमें नहीं पता है के कहाँ पर और पी कहाँ पर है। उसके बाद कहने के एन के दाएं से दूसरे स्थान पर ओ है। अब आप कहीं पर भी एन को बैठा दो, मान लीजिए एन को आपने साथियों यहाँ पर बैठा दिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। एन के दाया किधर होगा, दूसरा स्थान क्या होगा, 1 2, दूसरा स्थान इधर हो जाएगा, यानी कि ओ आपका इधर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एन जो है ना, एन ये वाला एन ये के और एल के बीच में है, तो के और एल के बीच में है, तो मान लेते हैं साथियों साथियों के आपका अगर यहाँ पर आ जाए और एल यहाँ पर आपका आ जाए। हो ये भी सकता है कि एल यहाँ पर होता, के यहाँ पर होता, लेकिन रिस्क ले रहे हैं साथियों हम लोग, है ना। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद अच्छे फिर से पढ़िए, कह रहे के का मुख पी की ओर है, तो के का मुख पी की ओर है, यानी कि पी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या, बचा साथियों एक ही तो बचा, यानी कि सिर्फ एम बचा, तो वो एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सवाल में पूछा गया, अच्छा ये कहा गया है कि पी के तुरंत बाएं है एम, तो देखिए पी के तुरंत बाएं एम हो गया है, यानी कि ओ के ठीक दाएं कौन है, ओ आपका ये है, ओ के ठीक दाएं एम है, तो मैं कहूंगा एम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सतु में, यानी कि फ्री को यानी कि एफ आर डबल ई को ए क्यू डबल आर लिखा जाता है, ठीक है, ए एस टी ई आर को डी एन एक्स आर ओ लिखा जाता है, तो एस टी ए आर को क्या लिखा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एफ का कोड हो सकता हो ए हो, आर का कोड हो सकता हो क्यू हो, और डबल ई का कोड आर आर हो, और इसका कोड साथियों ये होगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर एस टी के कोड की अगर बात करें तो एस टी यहाँ पर लिखा हुआ है, डी एन एन एक्स हो जाएगा, यानी कि एस टी का कोड हो गया साथियों क्या, एन और एक्स। अच्छा ए आर का कोड क्या होगा, ए ये हो गया, आर ये हो गया, यानी कि डी और ओ आ जाएगा, डी और ओ आ गया। उसके बाद एस की अगर बात करें, एस का कोड क्या है साथ, तो एन है, तो देखिए कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है क्या कि डी एन एक्स डी ओ एन लिखा तो है, लेकिन ये ओ होगा मेरे ख्याल से साथियों, ये क्यू नहीं होगा। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यानी कि अगर 126 से 5 बनाया गया, ये भी कह सकते हैं साथियों 5 से 126 बनाया गया, तो आपको बताना है साथियों 4 से यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, और उसी प्रकार यहाँ पर 3 से जो बनाया गया है वो 28 बनाया गया है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे विचारेंगे तो मेरा मानना है आप सही जवाब तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें ना, 5 का जो क्यूब होता है साथियों वो 125 होता है, यानी कि सिर्फ इसमें एक जोड़ा गया है। उसी प्रकार 3 के क्यूब की अगर बात करते हैं तो 27 होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक जोड़ा गया और ये नंबर मिल गया है। तो उसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होता है साथियों, 64 होता है, एक जोड़ दीजिए 65 आ जाएगा। अगर 65 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा क्या होगा, ये जवाब हमारा साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ साथियों 65 मुझे ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो जिनका भी आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मेरा मानना है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो रीजनिंग के सेक्शन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे साथियों आपके सही होंगे। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये समझ लीजिए। रीजनिंग में साथियों मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ा डालूंगा जो भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और अब तो डेली एनालिसिस चलेगा, ये समझ लीजिए साथियों। ताबड़तोड़ तरीके से आपका पेपर साथियों ये मुझे क्रैक करवाना है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की। कहने के साथियों 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है, तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, अभी मुझे भी नहीं पता है साथियों क्या होगा, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर 6 बढ़ाया गया, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, यहाँ पर 10 बढ़ाया गया है, तो बच्चा बता देगा यहाँ पर 12 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 42 यहाँ पर आ जाएगा। और 42 हमें ऑप्शन पे भी मिल चुका है, आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल है कि जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, तो उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध साथियों किससे होगा। देखिए हाइड्रोफोबिया एक रोग होता है, बीमारी होती, इसमें
इंसान पानी से उसको डर लगने लगता है। उसी प्रकार एक्रोफोबिया भी एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को ऊंचाई से डर लगता है। तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से, तो एक्रोफोबिया का संबंध ऊंचाई से होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि डिजेट की अगर बात करें तो इसके लिए साथियों ये कोड लिखे जाते हैं नंबर्स, आर्मी के लिए ये नंबर्स लिखे जाते हैं, तो स्मार्ट के लिए साथियों क्या नंबर्स लिखे जाएंगे मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डी का कोड यहाँ पर 4 होगा, टी का कोड 3 होगा, ए का कोड 2 होगा। तो एक बार इस हिसाब से करा के देख लेते हैं। देखिए एस एम का कोड देखिए, एस आपका ये हो गया यानी कि आपका 5 आ जाएगा, और एम की अगर बात करें एम का कोड 8 हो गया, 8 देखिए 58 ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है। उसके बाद ए आर टी देखिए साथियों, ए आर टी ए की अगर बात करें ये हो गया यानी कि 2, और आर टी की अगर बात करें ये कोड हो गया यानी कि 63। तो ये कौन से ऑप्शन में साथियों आपको नजर आ रहा है? 58 2 63, 58 2 63 ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपके सामने साथियों कथन है और आपके सामने निष्कर्ष है। आपको देखकर बताना है कौन कौन से यहाँ पर कथन निष्कर्ष वगैरह ये सब सही है, कौन कौन से गलत है। चलिए भाई, तो आपसे कहा जा रहा है कि सभी चॉकलेट फल हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके चॉकलेट हो गए, ये चॉकलेट हो गए। सभी चॉकलेट जो है ना वो फल है, ठीक है, सभी चॉकलेट फल हैं, और सभी फल जो है ना ये सभी फल साथियों क्या है, नारियल है। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है। कुछ चॉकलेट कहाँ भाई, कुछ चॉकलेट है नारियल नहीं है, गलत। सभी चॉकलेट नारियल यहाँ पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी चॉकलेट नारियल है, ये बात बिल्कुल सही है, सभी चॉकलेट नारियल दूसरा वाला आपका सही है। कुछ नारियल फल हैं, हाँ कुछ नारियल फल हैं, इतने नारियल फल हो जाएंगे, तो ये भी आपका सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कुछ साथियों मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ क्या मिसिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें देखिए 15 गुणा 7 है, प्लस आपका 40 है, और साथियों माइनस आपका 24/8 है, और बराबर आपका 124 है। यानी कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में साथियों बदलना होगा। यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड रुकिए, देखिए अगर हम इस वाले ऑप्शन को राइट माने यानी कि 24 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 24 आ जाएगा, तो देखिए साथियों 15 का 15 रहेगा, है ना, यानी कि ये तो कैलकुलेट हो जाएगा साथियों। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो गया, प्लस आपका 40 की जगह 40 आ जाएगा, माइनस 24 की जगह पर 8 आ जाएगा, और 8 की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, बराबर आपका 124। क्या हो सकता है, देखिए अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, क्या इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 आ गया, ये आपका 4 145 हो गया, ये आपका 8 एकम 8 8 3 24। ये तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको कैलकुलेट करके 124 आएगा, इसको कैलकुलेट करके, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब नहीं हो सकता, तो इसलिए हम आगे इसको नहीं पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ साथियों हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो पाएगा या नहीं। इसको अगर आंसर माने 24 की जगह पर 40, 40 की जगह पर 24, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, प्लस आपका 40 की जगह पर 24 आ जाएगा, और 24 की जगह पर साथियों 40 आ जाएगा, और ये भाग ये लग रहा है साथियों हल्का सा, देखिए 8 पंजे 40, ये पूरा 8 आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 और 1 129 में से साथियों क्या 129 में से 5 अगर घटता है तो 124 बचता है, यानी कि 124 बराबर 124 हो गया। तो कुल मिला के फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला सवाल साथियों बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल टाइम वेस्टेज आपका नहीं करेंगे, यानी कि एक एक मिनट अब आपका साथियों कीमती है, क्योंकि आपका ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों पास करना। चलिए तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इसको। आपसे कह रहे हैं कि एक सेकंड, आपसे कह रहे हैं कि 6 मित्र हैं, अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। यानी कि ये सारे 6 के 6 मित्र पंक्ति में खड़े हैं साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 और एक साथियों 6, ये 6 मित्र हो गए, इनको एक पंक्ति में साथियों हमने खड़ा कर दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा उत्तर की तरफ मुंह करे हुए हैं, ठीक है, कह रहे कि ऋषि अविक के बाईं ओर है और पीयूष के दाईं ओर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए साथियों आप क्या, अब ऋषि जो है ना अविक के बाईं ओर है, आप एक तरीके से बात करें अविक को आप कहाँ पर बनाएंगे, मान लीजिए साथियों अविक को आपने यहाँ पर बनाया है ना। क्या कहा जा रहा है साथियों के अविक के बाईं ओर कौन है, ऋषि है, यानी कि ऋषि अविक के बाईं ओर है, यानी कि ऋषि यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ऋषि अविक के बाईं ओर है लेकिन पीयूष के दाईं ओर है, यानी कि ऋषि जो है ना साथियों ये पीयूष के दाईं ओर हो जाएगा, तो हमने पीयूष के दाईं ओर इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सोनल अविक के दाईं ओर है, यानी कि सोनल जो है अविक के दाईं ओर है, यानी कि सोनल आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, सोनल अविक के दाईं ओर है, और आशु के बाईं ओर है, तो आशु के बाईं ओर है साथियों, यानी कि सोनल जो है आशु के बाईं ओर है, यानी कि आशु आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करके। आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है, आशु जो है ना रोहित के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि एक तरीके से बात करें अब यहाँ पर हमें एक बढ़ाना होगा और यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि रोहित के बाईं ओर खड़ा है आशु, तो रोहित यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कह रहे कि कौन दो भिन्न सेंटर में खड़े, कौन दो भिन्न सेंटर में खड़े, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो ऋषि और अविक की अगर बात करते हैं साथियों, ऋषि आपका ये हो गया है ना, ऋषि आपका ये हो गया, अविक आपका ये हो गया।
अविक सोनल की अगर बात करें, अविक सोनल आपके ये हो गए। आशु सोनल की अगर बात करें, आशु सोनल आपके ये हो गए। ऋषि सोनल की अगर बात करें तो ऋषि सोनल की अगर बात करें तो आपके साथियों ये हो गए। इतनी बात आपको साथियों क्लियर है? तो कौन लोग साथियों सेंटर में खड़े हैं? सेंटर में दिखने वाले लोग साथियों आपको दिख रहे होंगे, एक तो अविक खड़ा है और एक सोनल खड़ा है। तो अविक सोनल कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। 10 सवाल, क्या 10 सवाल हम लोगों ने देखे रीजनिंग के। अब साथियों हम लोग साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। ये पूरा साथियों निचोड़ था। अब मैथ के निचोड़ की अगर बात करें तो मैथ के क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिए। 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। यानी कि आपको देखिए मूलधन दे रखा है, आपको दर दे रखी है, आपको समय दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उसके बाद आपको सातों साधारण ब्याज निकालना है। दो चीजें ये निकाल कर इनका आपस में अंतर कर देना, डिफरेंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज सातों कैसे निकलता है? एक सूत्र है ए बराबर पी 1 + r अपॉन 100 की पावर सातों टी। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सबसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? हम मिश्रधन निकालेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ए बराबर पी कितना है? पी आपका 6,000 है, यानी कि मूलधन 6,000 है। 1 + r कितना है? 5% है, बटे 100 की पावर कितनी है? 2 है। इसको निकाल लीजिए पहले, है ना। देखिए 5 से कट करेंगे और ये आपका 20 आ जाएगा, यानी कि ए यानी कि मिश्रधन बराबर 6,000 आपका हो गया 20 एकम 20, है ना। और एक 21 बटे 20 आ गया, और फिर से 2 बार है ना, पावर 2 लगी, तो 21 बटे 20 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इसको साथों आप क्या करा सकते हैं? आप इसको कट कराने की कोशिश कीजिए। देखिए 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कट होगा 30 आ जाएगा, और फिर 2 से साथों कट होगा 15 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथों, आपको क्या कराना है? देखिए 21 गुणा 21 है, तो 21 गुणा 21 की अगर बात करें, यानी कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 की गुणा आपको 15 से करानी है। 441 की गुणा आपको किससे करानी है? 15 से करानी है। 5 एकम 5 हो गया, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और आपका 22 हो गया। यहाँ पर 441 आ जाएगा, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। यानी कि मिश्रधन की अगर बात करते हैं तो 6615 आपका। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो a माइनस पी कर दीजिए, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए। तो मिश्रधन कितना है साथियों? इसमें से मूलधन कितना है? 6,000 है, इसमें से 6,000 घटा दीजिए। कितना बचेगा साथियों आपके सामने? 6615 में से 6,000 घटेंगे तो 615 बचेंगे। तो ये 615 क्या हो जाएगा? ये साथियों चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा। तो यही तो आपको निकालना था साथियों, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहाँ पर निकल आ चुका है। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालना है? हमें दूसरी चीज निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? पी आर टी बटे 100, है ना। पी कितना है? 6,000 है। आर की अगर बात करें 5 है, और टी कितना है? 2 है। 100 से भाग करा दीजिए, 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, 10 की 6 से होगी, कितना आ जाएगा साथियों? 5 दूना 10, 600 आ जाएगा। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं, अब आपका साधारण ब्याज कितना निकला है? साधारण ब्याज आपका निकला है कितना साथियों? 600, ठीक है ना, 600। और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? निकला है 615। तो कहने कि इन दोनों में अंतर बताइए। तो भैया इन दोनों में अगर आप अंतर करोगे तो कितना आएगा? 15 ही तो अंतर आएगा। और 15 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। बहुत आसानी तरीके से साथियों मैंने आपको समझाया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके साथियों सिलेक्शन के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकती है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साजिए की आय रेहाना की आय से 20% कम है ना। ये कुछ नहीं है। कहने के तो रेहाना की आय साजिए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसा सवाल होता है। ऐसे सवाल में एक नंबर दिया जाता है, या यहाँ पर कम लिखा होता है या अधिक लिखा होता है। अगर कम लिखा होगा तो यहाँ पर अधिक होगा, अगर यहाँ पर अधिक लिखा होगा तो यहाँ पर साथियों कम लिखा होगा। अगर सवाल आए एक नंबर यहाँ पर लिखा हो प्रतिशत, तो वो लिखना है गुणा आपको 100 से करना है हमेशा। अगर यहाँ पर कम लिखा है तो आप 100 में से इस नंबर को घटा देंगे, है ना। अगर अधिक लिखा है तो 100 में इस नंबर को जोड़ देंगे, 100 में से इस नंबर को घटाएंगे तो 80 आएगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25% आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि साजी की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो रेहाना की आय साजी की आय से 25% अधिक होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है? कहने कि ए और बी एक साथ काम करके कार को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 30 दिन में पूरा करते हैं। कहने के साथियों ए अकेले उस कार को 50 दिन में पूरा करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा करता है। कहने कि अगर बी अकेले उसी कार को करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? बी को साथियों कितने दिन लगेंगे ये पूछा जा रहा है। एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि 30 से भी कटे, 50 से भी कटे। 30 पंजे हो जाएगा 150, 50 तियां हो जाएगा 150। अच्छा ये नंबर पता है क्या निकला? ये नंबर होता है साथियों टोटल काम। यानी कि टोटल काम कितना किया गया है? 150 किया गया है।
ए ने एक दिन में कितना काम किया है, 3 काम किया है, और ए और बी दोनों ने साथियों 5 काम किया है। यानी कि ए ने अगर 3 काम किया है, ये लिखा हुआ है, तो बी ने कितना काम किया है, 2, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो अगर टोटल काम 150 है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 150 काम 2 के हिसाब से कितने दिन उसको लगेंगे, बच्चा बता देगा, 75 दिन लगेंगे। तो 75 दिनों में साथियों वो काम पूरा करेगा बी अकेले। तो कुल मिला के 75 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। अभी जी के जीएस बाकी है साथियों, जी के जीएस करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर बात करते हैं अगले नंबर की सवाल की, करके सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, और 1200 रुपए की एक मेज खरीदी। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर बात करें, 800 रुपए प्रति कुर्सी, एक कुर्सी अगर 800 रुपए की है और उसने 6 कुर्सियां खरीदी हैं, तो कितने रुपए की टोटल कुर्सियां खरीदी, 4800 रुपए की खरीदी। अच्छा, उसने एक मेज भी खरीदी है, मेज कितने की खरीदी है साथियों, देखिए अगर बात करते हैं उसने कुर्सियां जो कर खरीदी हैं 4800 की, और एक मेज जो खरीदी है साथियों 1200 की खरीदी है। यानी कि टोटल उसने जो खर्च किया है साथियों वो 6000 रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद कहने के उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया, यानी कि 6000 की लाया और 7200 रुपए में बेच दिया। तो करेंगे उसका लाभ कितना है भाई, लाभ कितना हुआ, 1200 का तो लाभ हुआ, लेकिन इस 1200 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा कराओगे और नीचे वो मूल्य लिखोगे जिस मूल्य पर आप वो चीजें लाए थे। तो 6000 रुपए में लाए थे तो 6000 नीचे आ जाएगा साथियों आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 200 यहाँ पर आ जाएगा। क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, देखिए एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 7200 में से अगर बात करें, यानी 6000 की लाए तो 7200 की बेची थी, तो 1200 तो उसका क्या आ गया साथियों, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, 6000 मैंने यहाँ पर जो है 6000 लिखना चाहिए, मैंने 600 लिख दिया, इसलिए दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इन अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 6 कम 6, 6 दूना 12 और जीरो लग गया, यानी कि 20% उसको लाभ होगा। 20% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची, ठीक है, और 10% का लाभ कमाया। विमल ने वही अलमारी चेतन को 10% लाभ पर प्राप्त किया। क्या क्या कहा जा रहा है कि अमित ने विमल को एक अलमारी बेची 10% लाभ पर, अमित को लाभ हुआ होगा, है ना, कहने के विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ उसने प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी 14,500 रुपए में खरीदी होती, यानी कि अंतिम जो मिली है साथियों चेतन को पड़ी है, विमल ने वही अलमारी चेतन को, ठीक है, तो अमित ने अलमारी का क्रय मूल्य क्या, मान लीजिए अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य x है, इसने इसको 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110% पर बेचा, और फिर किसको बेचा, और विमल को, और फिर विमल ने 10% लाभ पर बेची, है ना, 10% लाभ पर फिर से उसने बेची, और फिर जो चेतन को एक तरीके से कहीं ना कहीं वो अलमारी पड़ी है वो 14,520 रुपए की पड़ी है। तो इसको कैलकुलेट करिए, एक्स का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर आपका आएगा 14,520 गुणा आपका 10 और 10 यानी कि 100 लिख लेते हैं यहाँ पर पूरा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इसके बटे में 11 गुणा 11 आ जाएगा, 11 गुणा 11 आ जाएगा। अच्छा इसको कैलकुलेट करिए जरा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 12 13 14 3 जाएगा, 11 3 33 2 जाएगा, 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 जीरो लगे, ये कैंसिल हो गया। अब एक बार इसको फिर से कट करिए, 1320 11 से कट करिए तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 जाएगा, 11 दूना 22 जीरो आ गया बिल्कुल। अब सातों 100 बचा है, यानी कि 12,000 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य जो था वो 12,000 था, और 12,000 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। 4 मित्र हैं ए बी सी डी, ये किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में पैसे लगाते या निवेश करते हैं, और सी के लाभ का हिस्सा 8910 रुपए है, तो ए और बी के लाभ का हिस्सा कुल कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये कहने का मतलब यह है कि अगर ए 3 रुपए लगाता है और बी 7 रुपए लगाता है, सी 9 रुपए लगाता है, डी 13 रुपए लगाता है, तो इसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ए को 3 लाभ मिलेगा, बी को 7 लाभ मिलेगा, ऐसे साथों इनको लाभ मिलेगा। अच्छा यहाँ पर इसको साथों हम लोग एक्स मान सकते हैं, यानी कि 3x 7x 9x और 13x है। यहाँ पर कहने के साथियों देखिए अब सी को कितना लाभ मिलेगा, 9x, लेकिन यहाँ पर कहने के सी के लाभ का हिस्सा 8910 है, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है साथियों, 8910 है। तो x की वैल्यू साथियों जरा निकाल कर देखिए, 8910 बटे 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 ने 81 जीरो लग गया, यानी कि x का साथियों जो मान निकल कर आया वो 990 निकल कर आया। पहला ये पॉइंट आप लोग साथियों याद रखेंगे। अच्छा दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ए और बी के लाभ का हिस्सा कितना भाई, ए के लाभ का हिस्सा 3x है और बी के साथियों 7x है, यानी कि 10x हो गया। तो कुल मिला के 10x की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। 1x की वैल्यू 990 है, तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 9900 हो जाएगी, और 9900 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ मैथ का अंतिम सवाल है, और उसके बाद साथियों फिर आपके जीएस के सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। सबसे पहले एक आयताकार पार्क हम साथियों यहाँ पर बना लेते हैं।
ये अगर बात करते हैं साथियों, ये 14 मीटर लंबाई है और 8 मीटर साथियों इसकी चौड़ाई है ना। एक और इसमें एक मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़े रास्ते की अगर बात करें तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना? 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये अभी हम लोग देखेंगे। 1 सेकंड रुकिए ज़रा। इसकी चौड़ाई जो है ना साथियों कितनी है, ये 1 मीटर चौड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी 1 मीटर चौड़ी होगी और ये भी 1 मीटर चौड़ी होगी और ये भी 1 मीटर चौड़ी होगी। अच्छा, इस प्रकार अगर इस बड़े वाले यानी कि अगर बात करें रास्ते सहित जो आपका लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 तो ये है, एक इधर से जुड़ेगी, एक इधर से जुड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 16। और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 8 तो यही है, एक इधर से जुड़ेगी, एक इधर जुड़ेगी, 10 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? पहले सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालिए और उसके बाद इस पार का क्षेत्रफल उसमें से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा वाला अगर रास्ते सही क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 16 गुणा चौड़ाई है 10, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना निकला? 160। 160 निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करते हैं साथियों, ये जो पार्क आपका है ना, सिर्फ इसके क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं साथियों तो 14 गुणा 8 यानी कि 14 अट्ठे 112। तो क्या हो जाएगा साथियों? 14 गुणा 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो बस साथियों इसको इसमें से घटा दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो कितना साथियों आपका आएगा, है ना? ये कितना आएगा साथियों? 8 और 4 यानी कि 48 आ जाएगा आपका। 48 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। अब जीएस के सवाल साथियों यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा चीजों को। यानी कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में, यानी कि धौलावीरा स्थल और लोथल ये कहाँ पर है? तो मैं कहूंगा साथियों ये गुजरात राज्य में। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो किस बीमारी की बात चल रही है साथियों? पोलियो की बात चल रही है। पोलियो बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था 2014 में भारत को। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो क्या बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा राजा टोडरमल आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि मुगल बादशाह अकबर ने, राजा टोडरमल मतलब मुगल बादशाह अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये साथियों मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। करके किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? 26वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। इसके द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक साथियों एक तरीके से बात करें किसके द्वारा लिखित है ना? तो ये हिंसवांग के द्वारा साथियों लिखित है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक की अगर बात करें ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, तो आपको याद रखना है साथियों पाउलो कोयली की इनका नाम है और पाउलो कोयलो के द्वारा द अल्केमिस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद देखिए लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? SR राव के द्वारा की गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो मैं कहूंगा साथियों 200 को सेकंड का समय लगता है। 200 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। कह रहे कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली इसमें से कौन सी है? तो चुटकी की अगर बात करें तो ये सिक्किम राज्य की एक नृत्य शैली है। आंसर आपका बी होगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूँगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको माइग्रेशन कहा जाता है, यानी कि प्रवास कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर कोई हो सकता हो खाली जगह, कह रहे कि कौन सी नदी और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं? तो किस नदी की बात चल रही है साथियों? नर्मदा नदी की बात चल रही है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ पर आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, एक्सो प्लेनेट की बात चल रही है। एक्सो प्लेनेट आपका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो किस आय वर्ग में आता है साथियों? निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों आ सकता है, आप लोग याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है। तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो अनुच्छेद 17 के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए करके खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो खुल्लम लोक नृत्य की अगर बात करें, है ना, खुल्लम लोक नृत्य की अगर बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये मिजोरम से संबंधित है, यानी कि मिजोरम का ये लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। तो किस कर की बात चल रही है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, चोल की बात चले, यानी कि वेट्टी शासकों, वेट्टी जो था ना साथियों, वेट्टी एक तरीके से ये चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। चोल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो करंट अफेयर के सवाल देख लीजिए, ये साथियों यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। तो किसकी बात चल रही है, आपका जवाब यहाँ पर जो होगा वो रोशनी नाडर होगा। ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों, मैं कहूँगा शंघाई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कह के भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार किया है। तो ये साथियों कहाँ पर किया है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में साथियों ये किया है प्रचंड प्रहार। उसके बाद देखिए किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया जाएगा। तो मसाकी काशिवारा इनका नाम है और इनको 2025 का एबल पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन साथियों कहाँ पर किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों बेंगलुरु में किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आपका जवाब क्या होगा, हाल ही में, है ना, मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ, तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। उसके बाद देखिए अगला, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है IASC की, तो आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए इसको हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी मालूम होना चाहिए, और इंग्लिश में क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और हिंदी में भारतीय विज्ञान संस्थान कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है, स्टीव वॉ को किया गया है। स्टीव वॉ इनका नाम है। अगला सवाल देखिए RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो RBI ने साथियों HDFC बैंक पर भी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी जुर्माना लगाया। आंसर आपका सी होगा। किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो विक्की कौशल की अगर बात करें इनको साथियों टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। या दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।